वेलकम बैक टू माय चैनल PRBC। आज था नवरात्रि का 6 डे का मैंने पूजा किया था माँ कात्यायनी का। ये पहले तो घर साफ सुथरा कर रहे थे सब। सुबह उठकर मेरी सास चाय पी रही थी, तो चाहिए पहले उठ के सबसे पहले चाय, और फिर पंडित जी आ गए थे। मैं तैयारी कर रही थी, तैयारी करते करते पंडित जी आ गए थे। पंडित जी बड़ा जल्दी में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है पंडित जी को। तो मैं, और फिर लाइन नहीं था हमारे घर में एक्चुअली, तो हम लोग सुबह 3 बजे से ही उठे हुए थे, ऐसे 3 बजे से नहीं था। फिर इन्वर्टर भी बैठ गया, तो उसकी वजह से हम लोग सभी उठे हुए थे। फिर भी उठे हुए थे, लेकिन फिर भी देरी हो गया। ऐसे करते करते मतलब पूजा करते बैठने में देरी हो गया। और फिर पंडित जी यहाँ पूजा कराने के लिए बैठ रहे थे और वो बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो जल्दी में रहते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह होने के बाद हम लोग मतलब पूजा वगैरह, मैं पूजा में बैठी हुई थी शायद इस टाइम पे, हाँ इस टाइम पे मैं पूजा में बैठी हुई थी। और फिर पाठ वगैरह मैं करती हूँ, पंडित जी पूजा आरती वगैरह करा के चले जाते हैं और फिर मैं बैठ के पाठ वगैरह करती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी सास आके पूजा वगैरह कर रही थी और फिर उनका आदत है कुछ देर बैठने का। मैं बात करती रहती हूँ, सुनती है जब तक हो सकता है उतना तक सुनती है, क्योंकि बच्चे भी परेशान करते हैं और इस वजह से। और फिर मेरी सास खाना वाना थोड़ा बहुत बना देती है उस समय तक, और फिर मैं उठती हूँ तो फिर मैं चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ, दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी रहता है, फिर जो बचा हुआ रहता है वो फिर मैं बना लेती हूँ। और फिर मैं साफ़ सुथरा वो राजूगिया कर भी देते हैं फिर वापस, और फिर मैं अपना चाय वगैरह बना के पीती हूँ। लेकिन कल तो वो भी नहीं हो पाया, चाय वगैरह भी नहीं। क्या हुआ, यहाँ से पूजा से उठने के बाद लाइट नहीं था, मोबाइल पे चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था। कल इन्वर्टर वगैरह भी बैठा हुआ था। तो बच्चों को कल मैंने बनाया कुछ ऐसे कि जैसे मतलब माता रानी हो, भैरव भाई हो, भोले बाबा, कल मैंने ऐसे बनाया। ये फोटो एक्चुअली मैं खींची थी, देखे इधर ये प्रीशा को और डुगू को सीधा दिया था। और प्रीशा एकदम बहुत खुश होती है, ये चुन्नी लेके प्रीशा सो के उठ के और फिर माता रानी के पास बैठी हुई थी। उसको बोलिए तो बोले मैं पूजा कर रही हूँ, ध्यान में बैठी हूँ, ऐसे होती है। और फिर यहाँ पे डुगू और प्रीशा दोनों मस्त से खेल रहे थे, रेडी कर रहे थे, दोनों बहुत मजे कर रहे थे। देखे इधर इधर यहाँ प्रीशा अपनी बहन ऊपर बुलाने जा रही थी, प्रियम को, मतलब मेरी जेठानी की लड़की को। ये भी जा रहा था, डुगू भी जा रहा था ऊपर दिखाने के लिए। दादी बड़ी सास इनको, छोटी सास इनको दिखाने के लिए ऊपर जा रहा था ये लोग। फिर आ गई प्रियम अपनी मम्मी के दुपट्टा ले गई, चाची जी मुझे भी बना दो। ये खाना वगैरह मैं निकाल ली थी, इसलिए निकाली थी ताकि मैं ऊपर दे सकूँ। ये खाना था ऊपर का। ये खाना वगैरह निकालने के बाद आपका राजू भैया को बोली कि राजू भैया आप ऊपर पहुँचा के आ जाइए, फिर नहीं तो यहाँ पे रखा रहता है ऐसे, मतलब जल्दी जल्दी काम नीचे सरकाना था, शाम होने वाला था ना, तो साथ से जल्दी फिर वापस खाना वगैरह कर लिया। और फिर शाम हो गया था, मोमबत्ती चला रही थी, लाइट नहीं था ना, बहुत ही आंधी तूफान आया था पिछली रात, तो इस वजह से कटा हुआ था काफ़ी देर तक लाइट, हमारा पूरे दिन नहीं था। शाम को 6:30 बजे आया। यहाँ पे मैं बना रही थी व्रत का खाना, जो मैं शाम को भोग लगाती हूँ रात को, वो मैं बना रही थी। और उससे पहले मैं बना ली थी अपना खाना। अपना खाना मतलब कि बाकी लोगों का खाना बना चुकी थी, और इस समय मैं बना रही थी व्रत का फलाहार वाला भोग, जो कि मैं माता रानी को लगाती हूँ। तो मैंने बनाया था साबूदाना का खिचड़ी, और कुछ भी नहीं बनाया, मैंने दही रखा था। अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, मतलब पूरे दिन लाइट नहीं की वजह से मतलब गर्मी से हालत अजीब हो चुका था। तो वही मैंने भोग लगाया और खाया। थैंक्स फॉर